देवपाई क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, प्रश्नों को लिया जाए। पहला प्रश्न है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन कब किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1948 में। IUCN का गठन 1948 में किया गया है। अगला प्रश्न, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो IUCN का हेडक्वार्टर मार्गस, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका राइट आंसर है मार्गस। नेक्स्ट प्रश्न, रेड डाटा बुक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो रेड डाटा बुक IUCN संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। बात किया जाए UNCCD का, तो यह जो है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। UNFCCC पर्यावरण संरक्षण के लिए UNFCCC संस्था का गठन किया गया था। CBD जैव विविधता संरक्षण को लेकर CBD संस्थान का गठन किया गया था। ये तीनों संस्थाएं 1992 के पहले पृथ्वी सम्मेलन अर्थात रियो सम्मेलन में इन तीनों संस्थाओं का गठन किया गया था, जो रियो आपका कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे IUCN का हेडक्वार्टर पूछता है तो इसका राइट आंसर है मार्गस, स्विट्जरलैंड। लेकिन IUCN संस्थान द्वारा जो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है अर्थात UK में है। तो अगर आपसे IUCN संस्थान का हेडक्वार्टर पूछता है तो मार्गस होगा, लेकिन यदि रेड डाटा बुक का मुख्यालय पूछता है तो यूनाइटेड किंगडम होगा। नेक्स्ट प्रश्न, IUCN के रेड डाटा बुक में कुल कितनी श्रेणियां, सूचियां हैं? तो IUCN के रेड डाटा बुक में, जिसमें संकटग्रस्त स्पीसीज को रखा जाता है, इसमें टोटल जो है 9 सूचियां हैं, अर्थात स्पीसीज को रखने का जो क्रम है वह 9 सूचियों में विभक्त है। अगला प्रश्न, पिछले कितने वर्षों में किसी स्पीसीज को न देखने पर उसे IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक में विलुप्त की लिस्ट में शामिल किया जाता है, विलुप्त की सूची में शामिल किया जाता है? तो अगर कोई स्पीसीज, कोई जंतु है या वनस्पति हो, अगर पिछले 50 वर्षों में वह देखी नहीं गई है तो उस क्षेत्र में उसे विलुप्त घोषित करार दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन ईरान में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए ईरान में रामसर कन्वेंशन का गठन किया गया था। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था, इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल स्थित हैं? तो वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल स्थित हैं। बात किया जाए किस राज्य में सर्वाधिक हैं, तो तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं, जिनकी संख्या 14 है। दूसरे पे देखा जाए तो दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे रामसर स्थलों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न, भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? तो गठन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन उस समय भारत इसमें सम्मिलित नहीं था। भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को सम्मिलित होता है, अर्थात रामसर कन्वेंशन में भारत कब जुड़ा? 1 फरवरी 1982 को। अगला प्रश्न, गणतंत्र भारत का पहला वन नीति कब लागू हुआ? तो गणतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में लागू की गई। इसका राइट आंसर है 1952। अगला प्रश्न, 1952 की पहली वन नीति के अनुसार वनों को कितने प्रकार में विभक्त किया गया था?
तो पहली वन नीति 1952 में आई, जिसमें वन को 4 प्रकार में विभक्त किया गया था। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसका राइट आंसर है देहरादून, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर है देहरादून, उत्तराखंड। आपसे भारतीय वन अनुसंधान केंद्र पूछे या फिर पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र पूछे, दोनों का उत्तर क्या होगा? देहरादून, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया? तो यह सम्मेलन 5 जून 1972 को किया गया था। इसीलिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाता है? 1974 से। अगला प्रश्न, 5 जून को पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1974 को। अगला प्रश्न, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है केन्या, नैरोबी में। केन्या, नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। अगर वन्य जीव कहेगा तो 1972, और केवल वन संरक्षण कहेगा तो 1980। वन्य जीव कहेगा तो 72 और वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980, और जैव विविधता अधिनियम कहेगा तो 2002। अगला प्रश्न, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1980 में। वन्य जीव कहेगा, फिर ध्यान देंगे, अगर वन्य जीव कहता है तो 1972 में, और वन संरक्षण कहता है तो 1980 में। अगला प्रश्न, टाइगर मैन कैलाश सांगला के प्रयासों से प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1973 में। 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय कैलाश सांगला के प्रयासों से प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार हमने पिछले 100 वर्षों में कितने प्रतिशत रामसर स्थल अर्थात दलदली स्थानों को खो दिया है? अर्थात 100 वर्षों में दलदली स्थान नष्ट हो गए हैं। तो लगभग 70% स्थान जो है रामसर कन्वेंशन के नष्ट हो चुके हैं। अगला प्रश्न, रामसर स्थल आर्द्रभूमि संरक्षण का कोप 14 की बैठक 2022 में कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है वुहांग, चीन में। और आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर जो कोप की बैठक हुई है 14 वाली, वह 2022 में वुहांग के चीन में आयोजित की गई। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। अगर बड़ा पूछेगा तो सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल। सुंदरबन का डेल्टा, वेस्ट बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और छोटा पूछेगा तो रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल किस देश में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम में लगभग 175 रामसर स्थल स्थित हैं। बोल्विया दूसरे स्थान पर है 142 रामसर स्थल के साथ, और भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल स्थित हैं। अगला प्रश्न, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कोबोर प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का यह विश्व का पहला रामसर स्थल है। इसे 1974 में रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 का है, और पहला रामसर स्थल कोबोर प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को 1974 में बनाया गया। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो पेंटानल
पेंटानल वेटलैंड दक्षिण अमेरिका में जो विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। लगभग यह जो है 14 मिलियन एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है। भारत का कहेगा तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल है। आशा करते हैं मित्रों आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।